आज का हमारा प्रकरण है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में हम शब्द शुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द शुद्धि में हम देखते हैं चय व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो व्यंजन है चय, ये बहुत सारे शब्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जानते हैं दो शब्द देखो, एक शब्द है न्योछावर और एक शब्द है वांछनीय। न्योछावर और वांछनीय, इन दो शब्दों को छोड़कर, ये आपको ध्यान में रखना है, इन दो शब्दों को छोड़कर यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में छह व्यंजन हो, छह व्यंजन हो तो छह से पहले चय का आगम होता है, चय का आगम होता है। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, केवल ये दो शब्द छोड़कर। देखो यहां छह है लेकिन छह से पहले चय नहीं है। वांछनीय में भी पहले छह है और छह से पहले चय नहीं है। इन दो शब्दों को छोड़कर बाकी अन्य शब्द हैं, उनमें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि छह से पहले चय का आगम होगा। और वो कैसे, ये देखो, जैसे एक शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, छतर छाया। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि छतर छाया में ये देखो छह, और छह से पहले क्या है, चय। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि शुद्धिकरण में शब्द पूछा जाता है छतर छाया, तो आप इसका रूप देख सकते हैं, छह के साथ चय रहेगा, यानी आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा छतर छाया, जो कि अशुद्ध है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि छतर छाया में आधा चय रहेगा। फिर इसके बाद ऐसे ही और देख लो, तरु छाया, तरु छाया। ऐसे ही वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। ऐसे ही आसान शब्द को अनुच्छेद, विच्छेद, प्रतिच्छेद। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, आच्छन्न या आच्छादन। दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण शब्द है लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। तो इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि शुद्धिकरण में ये इन शब्दों में चय रहेगा। छतर छाया, तरु छाया, वृक्ष छाया, अनुच्छेद, विच्छेद, प्रतिच्छेद या लक्ष्मी छाया, आच्छन्न या आच्छादन। ऐसे ही आपको एक शब्द और महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मान लो ये शब्द आ गया शीतल छाया, और एक रूप आपके सामने इसका
शीतल छाया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि शुद्ध रूप कौन सा होगा, जिसमें च साथ में है। शीतल छाया का यह रूप अशुद्ध होगा, शीतल छाया। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना, दो शब्द छोड़ दो, न्योछावर और वांछनीय। इसके अलावा कोई भी शब्द हो जिसमें छ हो। देखो यहाँ छ है, इससे पहले च, यहाँ छ है, इससे पहले च, यहाँ छ, इससे पहले च, यहाँ भी छ, इससे पहले च, यहाँ भी छ, इससे पहले च, यहाँ भी छ, इससे पहले भी क्या है, च, यहाँ छ, यहाँ इससे पहले च। और ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति रहेगी शुद्धिकरण में, ये स्थिति रहेगी। अच्छे से आपको ध्यान में रखने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दो शब्दों को छोड़कर, न्योछावर और वांछनीय, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द है ये, मान लो वृद्ध छद, और एक है आपका रद्द छद। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है और कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। देखो रद्द छद यहाँ छ है, लेकिन इससे पहले छ नहीं, इसका मतलब ये अशुद्ध है। तो शुद्ध रूप क्या होगा, रद्द छद, छ साथ रहेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसे ध्यान में रखेंगे कि रद्द छद में छ साथ रहेगा। फिर कुछ शब्द और देखो, इससे संबंधित ही कुछ शब्द हैं, वो देखो, ये आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं। कुछ शब्द और देखो जो परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं शुद्धिकरण के दौरान, और उनमें देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार पूछा जाता है उच्छ्वास। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उच्छ्वास, उच्छ्वास में देखो छ भी आधा है, छ भी आधा है, दोनों आधे हैं। यदि इनके टुकड़े करेंगे तो उद या उत प्लस श्वास, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, उद या उत प्लस श्वास, और शब्द क्या बनेगा, उच्छ्वास। ऐसे ही इसमें देखो उच्छृंखल, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। उच्छृंखल, उच्छृंखल शब्द में ये देखो, ये चेहरा और ये छ, छ के ऊपर अनुस्वार और छ में री की मात्रा, इसके टुकड़े भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने, और टुकड़े होंगे उद या उत प्लस श्रृंखल, उत या उद प्लस श्रृंखल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने दोनों शब्द, उच्छ्वास और उच्छृंखल, दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। ऐसे ही एक शब्द आप यहाँ और ध्यान रखेंगे और वो है उच्छिष्ट। इस उच्छिष्ट शब्द के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उच्छिष्ट शब्द है, इसके टुकड़े भी याद रखोगे, उद या उत प्लस शिष्ट, ये इसके टुकड़े होंगे। तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, उच्छिष्ट, उच्छृंखल और उच्छ्वास। उच्छिष्ट का अर्थ भी आपको याद रखना है, उच्छिष्ट कहते हैं जूठन को। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है, जूठन। तो तीनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, उच्छ्वास, उच्छृंखल और उच्छिष्ट।
दो शब्दों को छोड़कर न्योछावर और वांछनीय। इसके अलावा यदि किसी शब्द में छह है तो छह से पहले च का आगम होगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो ये हटाता हूं, आपने लिख लिए होंगे। और अब देखो कुछ शब्द और देखो जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और हमने अभी एक शब्द देखा और वो देखा श्रृंखल। श्रृंखल या श्रृंखला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। श्रृंखला शब्द में यहां रह नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो री की मात्रा होगी। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये श्रृंगार बहुत बार पूछा जाता है। आपको शुद्ध रूप अच्छे से ध्यान में रखना है। अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा, या तो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा। ये दोनों ही रूप अशुद्ध हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि श्रृंगार शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। तो दोनों शब्द देख लो आप, श्रृंगार और श्रृंखला। ऐसे ही एक शब्द को श्रृंग, ये भी ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही एक शब्द को श्रीगाल, तो ये आप चारों ध्यान में रखोगे। तो सह में रह कहाँ आता है ये देखो। तो कुछ शब्द ये भी देख लो, जैसे एक शब्द है श्रद्धा, तो रह आएगा यहाँ। ऐसे ही यदि शब्द आया श्रद्धेय तो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही यदि शब्द आ गया श्रद्धावान तो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही शब्द आ गया यदि श्रद्धालु तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये चारों भी आपको ध्यान में रखने। देखो चार चार के जोड़े हो गए, श्रद्धा, श्रद्धेय, श्रद्धावान, श्रद्धालु। श्रद्धालु कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये देखो यहां गलती करवा सकता है, लय में ऊ की मात्रा बड़ी दे सकता है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि श्रद्धालु में लय में ऊ की मात्रा छोटी होगी। ये चार शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, श्रृंखला, श्रृंगार, श्रृंग और श्रीगाल। श्रद्धा, श्रद्धेय, श्रद्धावान और श्रद्धालु। अब इसी से हम और भी देखते हैं, यही इस सह से संबंधित जो अशुद्धियां परीक्षाओं में होती रहती हैं। वो देखो एक शब्द है श्रीमान, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और न के नीचे हलंत, श्रीमान न के नीचे हलंत रहेगा। लेकिन आजकल इसका प्रचलन ये भी हो गया है। तो ये दोनों ही रूप हैं, ये मान्य है। न के नीचे हलंत न हो तो भी मान्य है। परंतु यदि दोनों में पूछ लिया जाए, भाई दोनों ही विकल्प में हो और दोनों में हमें सही मानना हो, तो इसे 1 नंबर पर मानेंगे, ये 2 नंबर पर सही होगा। यह आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, श्रीमान और श्रीमान। ऐसे ही बहुत बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना, श्रीमती, दोनों मात्राएं बड़ी। तय में ई की मात्रा बड़ी होगी और श्रय में ई की मात्रा बड़ी होगी। तो श्रीमान और श्रीमती दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। ऐसे ही एक शब्द श्रीश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो आजकल परीक्षाओं में छोटे छोटे शब्द भी पूछे जाने लगे, तो ये तीनों ही शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, श्रीमती, श्रीमान और श्रीश। ये फिर इसके साथ ही कुछ शब्द और देखो, ये आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं।
कुछ शब्द और हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से बार बार अभ्यास करोगे तो आराम से इन्हें सीखा जा सकता है। सामान्य शब्द हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे नींबू, अच्छे से ध्यान में रखना है। नींबू नींबू नहीं होता, ये शब्द है, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप है वो क्या होगा? नींबू। ऐसे ही एक शब्द है आपका प्रभु, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रभु में भय में ऊ की मात्रा छोटी होगी। यदि अकेला भू लगते हैं तो ये भूमि या भू मात्रा बड़ी होती है। अच्छे से आप इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रभु में भय में ऊ की मात्रा छोटी होगी और केवल भू यानी भूमि का पर्यायवाची हो तो मात्रा बड़ी होगी। इन दोनों शब्दों में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, नींबू और प्रभु, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक शब्द है, ये देखो, बारात या बारात। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि शुद्ध रूप होता है बारात, बारात नहीं होता। ऐसे ही बादाम या बादाम, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। चारों शब्द हैं वो परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं, नींबू, प्रभु, बारात और बादाम। ऐसे ही कुछ शब्द अनुनासिक से संबंधित होते हैं। अनुनासिक ये जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो आपको इससे संबंधित भी कुछ शब्द याद रखने, और वो ये देखो, जैसे एक शब्द है कुआं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आ के ऊपर चंद्र बिंदु होगी, कुआं। ऐसे ही धुआं, ऐसे ही दायां, ऐसे ही बायां। इनमें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुआं, धुआं, दायां, बायां। एक कई बार पूछा जा चुका है एक शब्द, ये आप ध्यान रखेंगे। पांचवा, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही दो तीन शब्द और देखो, यदि किसी शब्द का बहुवचन रूप हो तो उसके अंत में चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक का प्रयोग होता है। कई बार पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। जैसे दवाइयाँ, मिठाइयाँ, दवाइयाँ, मिठाइयाँ। ऐसे ही चाहे बहुवचन रूप कोई भी हो, अच्छाइयाँ। ऐसे ही बुराइयाँ। लेकिन यहाँ आपको एक शब्द के बारे में ध्यान में रखना है जो कि वो विशेष रूप से यहाँ दिया जा सकता है, और इसके बारे में ये ध्यान रखना, दुनिया। मतलब दुनिया शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा।
आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। या फिर कुछ शब्द ऐसे भी है जिनके प्रारंभ में अनुनासिक आता है, जैसे गूंगा, गांधी, आंधी, झांसी। इन शब्दों के बारे में, जैसे बांझ, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बांझ, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। गूंगा, गांधी, आंधी, झांसी, बांझ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लेकिन इन सब में, और ये शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि दुनिया और पांचवा दोनों शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। बाकी ये सामान्य से शब्द हैं, आप अच्छे से आराम से इन्हें कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से दो बातें हो गई यहाँ कि हमने अनुनासिक या चंद्र बिंदु संबंधी बात भी कर ली। दो शब्द और देखो, दो शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, और वो दो शब्द देखो, दो शब्द देखोगे तो ये देखो, अंधेरा, अंधेरा और अंधकार, दोनों शब्दों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अंधेरा में ए के ऊपर चंद्र बिंदु होगी और अंधकार में ए के ऊपर अनुस्वार होगा। दोनों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, अंधेरा और अंधकार। इसके बाद देखो कुछ शब्द और देखो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं और कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, और वो देखते हैं। ऐतिहासिक शब्द, कुछ ऐतिहासिक शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। कुछ ऐतिहासिक शब्द जो शुद्धिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उनके बारे में हमें और अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है केकई। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कई शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है, यदि इसके टुकड़े भी करें तो ये होते हैं के प्लस ई, और क्या कहलाता है, केकई। यानी के प्रदेश से उत्पन्न होने वाली है वो केकई कहलाई। ऐसे ही बहुत बार पूछा गया है मैथिली। मैथिली शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, मैं के ऊपर दो मात्राएं होंगी। ऐसे ही आपको याद रखना है वैदेही, वैदेही। या आपको ये भी ध्यान रखना है मिथिला प्लस ई, यानी मिथिला से उत्पन्न होने वाली मैथिली कहलाई। ऐसे ही विदेह से उत्पन्न होने वाली वैदेही कहलाई। तीनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, केकई, मैथिली, वैदेही।
ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान में रखना है, मैत्रेयी। ये ऐतिहासिक शब्द ले रहे हैं हम। मैत्रेयी, मैत्रेय प्रदेश से उत्पन्न होने वाली मैत्रेयी, इसमें भी ई प्रत्यय है। ऐसे ही ये देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द और सामान्य शब्द, द्रौपदी यानी द्रुपद से उत्पन्न होने वाली। यहां आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। द्रुपद से उत्पन्न होने वाली कौन कहलाई, द्रौपदी। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द अनुसूया, अनुसूया नहीं होता, अनसूया होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है अनसूया। अनसूया का अर्थ देखो, अन प्लस असूया। असूया ईर्ष्या को कहते हैं। असूया का अर्थ क्या है, ईर्ष्या। और अन यानी नहीं, यानी जो ईर्ष्या रहित है वो अनसूया कहलाती है। अच्छे से याद रखना आपको, अनसूया, अन प्लस असूया। ऐसे ही एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो आपको अलग हटके बता रहा हूं इनसे, ये ध्यान रखना, अनशन। और ये देखो अन प्लस असन। असन का अर्थ होता है भोजन और अन्न का अर्थ रहित। जो भोजन से रहित है उसे अनशन कहा जाता है। तो ये हम ऐतिहासिक शब्द ले रहे हैं कि कई, मैथिली, वैदेही, मैत्रेयी, द्रौपदी, अनसूया। फिर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो आपको ध्यान रखना है, अहल्या। अहल्या, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अहल्या शब्द होता है न कि अहिल्या। अहिल्या शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या होगा, अहल्या। इसके साथ ही तीन शब्द आप और ध्यान रखेंगे। देखो शब्दों का प्रारूप है वो एक जैसा, सम्मान जो प्रारूप वाले शब्द हैं वो हमें एक साथ रख लेने चाहिए। तो यहां देखो अहल्या के साथ आप तीन शब्द और देखो, वापस, ऐसे ही द्वारका, और ऐसे ही फजूल। इन तीन शब्दों का रूप आप अच्छे से देख लो। वापस सही है, द्वारका शुद्ध है और फजूल शुद्ध है। यानी यदि आपसे गलत करवाएगा तो शब्द देगा वापिस, जो कि अशुद्ध होता है। ऐसे ही आपको अशुद्ध करवाएगा, गलत करवाएगा तो शब्द देगा द्वारिका, जो कि अशुद्ध है। और यहां आपको देगा फिजूल, या ये भी दे सकता है बेफिजूल। तो बेफिजूल भी अशुद्ध है और केवल फिजूल हो तो भी अशुद्ध है, दोनों ही अशुद्ध है। यदि फजूल है वो शुद्ध है तो ये भी बेफजूल ऐसे होगा। तो ये आपको चारों शब्द को, चार शब्द हो गए हैं, अहल्या, वापस, द्वारका और फजूल। इनमें ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। आप साथ साथ अपने नोटबुक में इन्हें लिखते रहें। अब हम ऐतिहासिक शब्दों की बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक शब्द हैं वो शुद्धिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देखो अहल्या हो गया, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक शब्द है कौशल्या।
और इस कौशल्या के आपको दो रूप मिल सकते हैं, दोनों ही सही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौशल्या में ये देखो स, यहाँ तालव्य स है और यहाँ दंते स है, दोनों सही है। लेकिन यदि दोनों में पूछ लिया जाए कि कौन सा सही है, तो 1 नंबर पर ये होगा और 2 नंबर पर ये होगा। दोनों सही है, लेकिन दोनों में यदि हमें पूछ लिया गया तो हम क्या करें? तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, कौशल्या जो दंते स वाला है उसे हम पहले सही मानेंगे। ऐसे ही एक शब्द और देखो, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ में ये देखो एक रूप तो और एक रूप है ये, दोनों रूप सही है। तो वशिष्ठ दोनों रूप सही है, लेकिन यदि दोनों में पूछ लिया जाए तो पहले नंबर पर इसे सही माना जाएगा और दूसरे नंबर पर इसे सही माना जाएगा। हम कुछ ऐतिहासिक शब्द ले रहे हैं जो शुद्धिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कैकेयी, मैथिली, वैदेही, मैत्रेयी, द्रौपदी, अनसुया, अहल्या, कौशल्या, वशिष्ठ। इसके बाद देखते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और आता है, और वो देखो शूर्पणखा। शूर्पणखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको रूप ध्यान में रखना है। शूर्पणखा शब्द कैसे लिखा जाता है? ये स देखो पहले तालव्य स है और स में ऊ की मात्रा बड़ी है, यानी इसके टुकड़े करेंगे तो ये होते हैं श्रुप प्लस नखा, और नखा का अर्थ होता है नाखून, और जो श्रुप है वो कहते हैं छाछ को, छाछ या सूप। आप जानते हैं कि छाछ या सूप धान साफ करने के काम आता है, और उसके समान जिसके नाखून है वो कहलाई शूर्पणखा। तो आपको ये शब्द अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक शब्दों में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। इनको हटाता हूं, कुछ शब्द और लेंगे, ये आपने लिख लिए होंगे। ये देख लो, कौशल्या, वशिष्ठ और शूर्पणखा, तीनों के बारे में, तीनों शब्दों के रूप के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर कुछ शब्द और लेते हैं, और वो देखो ये शब्द देखो, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु या सोने के वस्त्र हैं जिसके, वह सोने के वस्त्र हैं जिसके, वह कौन है? हिरण्यकशिपु। आप अच्छे से जानते हैं, आपसे गलत करवाएगा तो ये करवाएगा हिरण्यकश्यप, जो कि अशुद्ध है। अच्छे से ध्यान में रखना है कि शुद्ध रूप शब्द का क्या होता है? हिरण्यकशिपु। याद रह जाएगा कि सोने के वस्त्र हैं जिसके, उसे हिरण्यकशिपु कहा जाता है। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द प्रहलाद, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये देखो, है के नीचे हलंत है, यानी प्रहलाद, है के नीचे हलंत रहेगा। ऐसे इसके साथ ही एक शब्द इससे मिलता जुलता आपको याद रखना है, आह्लाद। चाहे आह्लाद हो या प्रहलाद हो,
है के नीचे हलंत रहेगा दोनों में। ऐसे ही एक शब्द देखो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ल और क दोनों आधे, याज्ञवल्क्य, दोनों ल और क हैं वो दोनों आते रहेंगे। अच्छे से आपको ध्यान रखना, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और याज्ञवल्क्य, ऐसे ही एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और वो देखो छोटा सा शब्द है कंस। कंस में आपको ध्यान में रखना है दंते स का प्रयोग होता है। यदि आपसे ये है तो ये अशुद्ध है। कंस शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा स आएगा, दंते स आएगा। ऐसे ही एक शब्द है कंसारी, तो ये देखो कंसारी, कंसारी के टुकड़े आपको ध्यान रखने हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कंसारी किसे कहते हैं। कंस प्लस अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु और कंस आप जानते ही, तो कंसारी यानी कंस का शत्रु किसे कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं कि किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। तो ये शब्द आप याद रखेंगे, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, याज्ञवल्क्य, कंस और कंसारी, ये आपने लिख लिए होंगे, इनको हटाता हूं। और भी कुछ ऐतिहासिक शब्द हैं जो हमें अच्छे से ध्यान में रखने। कई बार परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जाते रहे हैं, इनका शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे ही एक शब्द को वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि में ये देखो मैं में दीर्घ ई की मात्रा और कै में लघु ई की मात्रा, ये मात्राओं का कर्म आपको ध्यान में रखना है। वाल्मीकि में ई प्रत्यय है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय, तो वाल्मीक प्लस ई, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद ही देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कालिदास, कालिदास, कालिदास में आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो कालिदास में ल में छोटी ई की मात्रा होगी यानी लघु ई की मात्रा होगी, यानी आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा कालिदास, जो कि बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। कालिदास में ल में लघु ई की मात्रा होगी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है विभीषण, विभीषण, यहां देखो मात्राओं का कर्म बिल्कुल सही रहेगा, वह में लघु ई की मात्रा और वह में दीर्घ ई की मात्रा, तो यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि विभीषण में मात्राओं का कर्म पहले लघु ई की मात्रा होगी और फिर दीर्घ ई की मात्रा होगी। फिर ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण शब्द देखो, ऐतिहासिक शब्द है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, मेघनाद, अच्छे से ध्यान में रखना है। मेघनाद, ये देखो नाद और ये देखो मेघ, यानी मेघनाथ नहीं होता, ये आप ध्यान में रखेंगे। मेघनाथ शब्द है वो अशुद्ध है। मेघनाद, नाद का अर्थ होता है देखो गर्जना, नाद यानी गर्जना, और मेघ यानी बादल, यानी बादलों के समान
गर्जना है जिसकी उसे मेघनाद कहा जाता है। ऐसे ही 2-3 शब्द और देखो, इनको हटाता हूं, ये लिख लिए होंगे आपने। वाल्मीकि, कालिदास, विभीषण, मेघनाद। फिर देखो 2 शब्द और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, और उसमें एक शब्द देखो, शब्द है ये देखो, मतलब भर्तरी। भर्तरी शब्द का ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये देखो तय, तय के नीचे री की मात्रा भी है और ऊपर रह भी है, ये रूप रहेगा। और यहां देखो रह में छोटे ई की मात्रा। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि भर्तहरि का शुद्ध रूप क्या होता है। बहुत ही विशेष रूप से ये शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द और ले रहे हैं हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश नहीं होता, ये देखो ऋषिकेश। अच्छे से ध्यान में रखना आपको। देखो भर्तहरि का रूप भय, भय के बाद तय, और तय में देखो री की मात्रा और ऊपर रहे, ये स्थिति रहेगी। और ऋषिकेश में ये देखो है, और है में री की मात्रा। फिर ये देखो स में, यहां स भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा स होगा, मूर्धन्य स होगा। और ये देखो ये अंत में कौन सा स होगा, अंत में तालव्य स होगा। तो ऋषिकेश में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो इसके टुकड़े करेंगे तो ये होंगे, देखो हर्षिक प्लस ईश, ईश यानी ईश्वर, और हर्षिक कहते हैं इंद्रियों को, यानी इंद्रियों का जो स्वामी है उसे ऋषिकेश कहा जाता है। यह अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और वो भी हम ऐतिहासिक शब्द ले रहे हैं। तो ये देखो युधिष्ठिर, यहां आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा, देखो तो युधिष्ठिर। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि यहां देखो स कौन सा है, मूर्धन्य स, यानी इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो युद्धि प्लस स्थिर, ये इसके टुकड़े होंगे, और हमारा शब्द क्या होगा, युधिष्ठिर शब्द होगा। तो ये हमने कुछ 2 शब्द और देखो, और 2 शब्द इसमें ये मैं हटाता हूं इनको। युधिष्ठिर आपने लिख लिया होगा, ऋषिकेश लिख लिया होगा, भर्तरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपको अच्छे से ध्यान में रखने। इसके बाद देखो एक शब्द और देखो, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, भागीरथी, यानी इसके टुकड़े करेंगे तो ये देखो भगीरथ प्लस ई, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चाहे भगीरथ शब्द है तो भी देखो ग में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, और भागीरथी शब्द है तो इसमें या ग में दीर्घ ई की मात्रा और थ में भी दीर्घ ई की मात्रा। तो इन दोनों शब्द को आप अच्छे को बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी की है, और वो ये देखो वासुकी। वासुकी शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वासुकी में क में अंत में लघु ई की मात्रा होगी, ये देखो ये अंतिम स्थिति।
वासुकी में कै में लघु ई की मात्रा होगी। तो ये हमने कुछ ऐतिहासिक शब्द लिए हैं जो परीक्षाओं में शुद्धिकरण की दृष्टि से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इन शब्दों के बारे में अच्छे से जानेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। 2 या 3 बार अभ्यास करने पर इन शब्दों से संबंधित अशुद्धियां नहीं होंगी, लेकिन अभ्यास करना आवश्यक है। ऐसे ही कुछ शब्द और देखते महत्वपूर्ण, तो ये आपने लिख लिए होंगे। और अब देखो कुछ शब्द और महत्वपूर्ण शब्द, एक तो ये है और एक शब्द है आपका स्वादिष्ट। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, 2 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों में शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शुद्ध रूप होता स्वादिष्ट, न कि स्वादिष्ट। ये अशुद्ध रूप बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो स्वादिष्ट शब्द का शुद्ध रूप है वो अंत में देखो टे नहीं होगा, क्या होगा? ये होगा ठे। ऐसे ही आपको एक शब्द और याद रखना है यहाँ, और वो है गरिष्ठ। ऐसे ही एक शब्द है आपका घनिष्ठ। ऐसे ही आप याद रखेंगे वरिष्ठ। ऐसे ही आप अच्छे से याद रखेंगे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ज्येष्ठ शब्द है वो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये मूर्धन्य स है, इन सभी में ये जो स है ये मूर्धन्य है। और ज्येष्ठ में देखो जय भी आता है, ये फिर ये के ऊपर मात्रा, फिर मूर्धन्य स और उसके बाद थ। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही एक शब्द है कनिष्ठ, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखो कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ और स्वादिष्ठ, ये ठे अंत में आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके साथ हमें टे वाले भी पता होना चाहिए कि टे भी होता है। और उसमें ये देखो जैसे एक शब्द विशिष्ट, तो विशिष्ट में टे होगा, ठे नहीं होगा। ऐसे ही एक शब्द है परिशिष्ट, तो परिशिष्ट में भी टे होगा। ऐसे ही एक शब्द को शिष्ट, ऐसे ही एक देखो अन्विष्ट, अन्विष्ट। यहाँ इसके टुकड़े भी आपको ध्यान में रखना है, और इसके टुकड़े होंगे अनु प्लस इष्ट। लेकिन एक शब्द यहाँ आपको और विचलित कर सकता है, इनसे संबंधित ही वो शब्द है, वो आप ध्यान में रखेंगे। और वो ये शब्द देखो, मैं दोनों रूप लिख रहा हूं, मिष्ठान और एक है मिष्टान। दोनों में ये मूर्धन्य से है, मिष्ठान और मिष्टान। अब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मिष्ठान शब्द है वो अशुद्ध, शुद्ध रूप होगा मिष्टान। मिष्टान के यदि हम टुकड़े करेंगे तो मिष्ट प्लस अन्न, क्या होगा? मिष्ट प्लस अन्न। मिष्ट का अर्थ होता है मीठा, अन्न आप जानते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे मिष्टान शब्द को।
और ये शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये दो तो बार बार पूछे जाते रहते, गरिष्ठ और स्वादिष्ट। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि दोनों गरिष्ठ और स्वादिष्ट दोनों में अंत में टय नहीं होगा। आपसे अशुद्ध करवाएगा तो ये देगा, जैसे ये दे देगा गरिष्ठ, तो गरिष्ठ अंत में टय नहीं होगा, क्या होगा, ठय होगा, और ये होता है गरिष्ठ। एक शब्द आपका पूज्य, एक है पूजा, एक है पूजनीय और एक है पुजारी। ये देखो, ये अंतर आ गया। चारों शब्द आपको एक साथ ध्यान में रखने, पूज्य, पूजा, पूजनीय और पुजारी। अब यहां देखो, यहां मात्रा ऊ की बड़ी है, यहां ऊ की मात्रा बड़ी है, यहां ऊ की मात्रा बड़ी है और यहां ऊ की मात्रा छोटी है। अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे कि पूज्य, पूजा, पूजनीय और पुजारी, तो इन तीन में तो पै में बड़े ऊ की मात्रा होगी और पुजारी में छोटे ऊ की मात्रा होगी। ऐसे आप दो शब्द और देखो, भूख और भूखमरी। अच्छे से ध्यान में रखना आपको। भूख में भय में बड़े ऊ की मात्रा होगी और भूखमरी में भय में छोटे ऊ की मात्रा होगी। ऐसे ही दो शब्द और देखो, लूट और लुटेरा। दोनों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लूट में मात्रा लय में ऊ की बड़ी मात्रा होगी और लुटेरा में लय में छोटे ऊ की मात्रा होगी। ऐसे बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। बुढ़ा, बुढ़ा में ब में बड़े ऊ की मात्रा होगी। बुढ़िया, बुढ़िया में ब में छोटे ऊ की मात्रा होगी। और बुढ़ापा, इसमें भी ब में छोटे ऊ की मात्रा होगी। ये तीन शब्द और आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, बुढ़ा, बुढ़िया और बुढ़ापा। ऐसे ही ये देखो, एक शब्द है भीख। भीख शब्द में भय में बड़ी ई की मात्रा होगी, लेकिन भिखारी, भिखारी में मात्रा भय में छोटी हो जाएगी। ऐसे ही भिखारिन, अब यहां और देखो अंतर, भिखारिन में भय में भी छोटे ई की मात्रा रहेगी और रे में भी छोटी ई की मात्रा रहेगी। तो ये तीनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने, भीख, भिखारी और भिखारी। भूख, भूखमरी। पूज्य, पूजा, पूजनीय, पुजारी। लूट, लुटेरा। बुढ़ा, बुढ़िया, बुढ़ापा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आज के कुछ हमने महत्वपूर्ण शब्द लिए। वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।